दोस्तों, क्लर्क की तैयारी करने से पहले जानते हैं क्लर्क होता क्या है। क्लर्क इस शब्द से अगर आप परिचित नहीं है तो बाबूजी नाम से जरूर परिचित होंगे। बाबूजी आमतौर पर उन्हें कहा जाता है कि किसी भी संस्था के, अब आप देखेंगे एसएससी में, रेलवेज में, हाई कोर्ट में या फिर और भी सरकारी संस्थाओं में, इसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं में भी, कंपनी में बड़ी बड़ी क्लर्क की एक पोस्ट होती है जिनको कंप्यूटर से संबंधित काफी सारा काम करना होता है। टाइपिंग काफी अच्छी होनी पड़ती है, कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर चलाते आने चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर बड़े बड़े एडिटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन एमएस ऑफिस से काफी अच्छा नाता उनका होता है। तो आज वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर आपको क्लर्क बनना है तो उसके लिए तैयारी क्या करें, क्या शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए। और हाँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं तो वो भी जाकर के चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। देखो, वैसे देखा जाए तो हर एक संस्था का अलग अलग मापदंड होता है क्लर्क बनने के लिए। अगर आप एसएससी, रेलवे या हाईकोर्ट या अलग किसी संस्था में जा रहे हैं, और प्राइवेट कंपनीज का भी अपना अपना एक मापदंड होता है कि भाई ये कीजिए, लेकिन हर एक संस्थाएं आपसे एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है और उस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी कम से कम 12वीं पास होना आपका जरूरी होता है। यानी कि पहला मापदंड हम समझ सकते हैं कि 12वीं पास आपको जरूर करनी है, उसके बाद ही आप जो है आगे का कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि 12वीं पास करना 18 वर्ष, अगर आप लीगली 6 साल में पहले पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है तो 12 साल बाद यानी 18 साल के आप हो चुके होते हैं और आपका पैन कार्ड वगैरह बन चुका होता है। मतलब आप एक वयस्क व्यक्ति जो कि वोट डालने की ताकत रखता है या अधिकार रखता है, वो क्लर्क की नौकरी का भी अधिकार रख पाएगा, बस उसे 12वीं पास करनी है। हाँ, आप चाहें तो आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम यहाँ पर अलाउड होती है कि 12वीं कीजिए, ऊपर आप कितना भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दो मापदंड तो सामने आते हैं, लेकिन सिर्फ 12वीं पास कर लेने से आप किसी भी संस्था में क्लर्क नहीं बन जाएंगे। आपको यहाँ पर अपने आप को योग्य साबित करना होगा। ये हमारे देश में हर एक संस्था जो है एंट्रेंस एग्जाम जरूर लेती है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और उनमें से कुछ चयनित लोग जो कि अपने आप को साबित करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी। देखिए, आमतौर पर जितने भी एग्जाम्स क्लर्क को लेकर होते हैं उसमें एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, वो होता है इंग्लिश। अब हम लोग इसे लेते हैं एक सब्जेक्ट की तरह, लेकिन हमें लेना होगा यहाँ पर लैंग्वेज की तरह, क्योंकि यहाँ पर आपसे सबसे ज्यादा वोकेबलरी के बारे में पूछा जाएगा। तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको वोकेबलरी काफी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो ग्रामर है वो काफी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर के। क्योंकि अगर आप एक क्लर्क की नौकरी में बैठेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर पर काम करेंगे, मतलब कंप्यूटर पर तो करेंगे लेकिन काफी सारी ईमेल से भी आपका जो है वास्ता होगा और काफी सारे क्लाइंट्स भी होंगे। अगर आप प्राइवेट संस्था में जाते हैं तो क्लाइंट से भी आपको जो है बातचीत करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा। क्लर्क जो है समझ लीजिए कि किसी भी ऑफिस की दूसरी खिड़की होती है, पहली खिड़की में कोई और भी बंदा बैठा होता है, या फिर आपको ज्यादातर प्यून्स मिल जाएंगे या फिर आपको सिक्योरिटीज मिल जाएंगे, लेकिन क्लर्क से ज्यादातर जो है लोग बात कर पाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लोग आएंगे। सब लैंग्वेज सीखने से अच्छा है कि आप एक हिंदी, इंग्लिश का आपको अच्छा ज्ञान हो, तो इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी की जाती है। अगर आपको कम्युनिकेट करते नहीं आता है इंग्लिश के अंदर तो बेसिक कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो वो देखने के लिए रखा जाता है। तो वोकेबलरी का ध्यान दीजिए, वोकेबलरी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, और ग्रामर को भी सही करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जो दूसरा सेक्शन है वो आता है रीजनिंग का। अब रीजनिंग क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कितना ज्यादा एक्टिव है वो देखना होता है हर एक संस्था को। तो यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जिनके ऊपर आपको काम करना है, जिनको आपको सीखना है। अब ये ऐसा देखने में लगता है इजी है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपके लिए काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बैंकिंग लेवल की जो रीजनिंग होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो यहाँ पर आप अपना 100% दे पाएंगे। ये चीज दिमाग में रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसी की पढ़ाई करते हैं। अगर हम उसके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें तो हमारे बेनिफिट में ये बात जाएगी कि नीचे वाला लेवल तो हमने सारा कवर कर लिया। तो कोशिश कीजिएगा हाईएस्ट लेवल की रीजनिंग सीखने का। हाँ, काफी सारे लोग इसे ये भी कहेंगे कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिए, टाइम कभी भी बर्बाद नहीं होता है जब आप कुछ सीख रहे हैं। जो भी आपने सीखा है वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो बिल्कुल अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत टफ सीख लिया, आपके फायदे में ही जाने वाला है, कोई उससे घाटा नहीं होने वाला है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें मेनली आपको पढ़नी है। आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, अल्फाबेट टेस्ट, इनपुट और आउटपुट, कॉम्प्रहेंसिव रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी ऐसे थोड़े बहुत। तो इसके लिए आपको या तो डेडिकेटेड किताबें मिल जाएगी। अगर आप एसएससी की ही तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के लिए किताबें आपको मिल जाएगी, और काफी सारा मटेरियल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद आती है दोस्तों जनरल अवेयरनेस की बारी। क्लर्क की नौकरी के लिए क्यों जरूरी है वो आपको बता दूं, क्योंकि देखिए क्लर्क की नौकरी जो है ना उसमें थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग होता है ना, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना होगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, मेनली यही चीजें हैं। तो
आपको जनरल जो है डेली की जो न्यूज़ेस आ रही है, अप टू डेट आपको रहना होगा उन चीज़ों से, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसकी तैयारी काफ़ी सारे लोग करते हैं कि मंथली एक पत्रिका खरीद ली, उसमें वो पूरा डेटा जो दिया हुआ है उसमें से 900,000 क्वेश्चंस पढ़ लिए, वो तैयार कर लिए, और उसके बाद आपको लगा कि आपने महीने भर का सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएगी आपसे, क्योंकि हो सकता है वो अखबार में आई थी और इस पत्रिका में नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आपको अगर जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, आप रोज़ाना अखबार पढ़िए और हेडलाइंस तो कम से कम पलटा ही लीजिए। ऐसे तैयारी करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें छूटेगी नहीं। हाँ, आपको मंथली पत्रिका भी खरीदनी है, बिल्कुल खरीदिए और उसको ज़रूर पढ़िए, ताकि उससे आपको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में आसानी हो। लेकिन डेली अखबार पढ़ेंगे तो जो चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होगी वो चीज़ें आपको याद रह जाएगी, क्योंकि आपने अखबार में देखी थी। इसके बाद बात आती है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि मैथमेटिक्स की, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैथ से नफरत है कि यार मैथ्स मत पढ़ाओ, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, और ऑलरेडी जो लोग एसएससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मैथ पता है उनको कि किस लेवल का मैथ यहाँ पर आता है और कितना उन्हें तैयारी करनी है। तो अगर आप मैथ को ऐसे टेंशन लेकर के पढ़ेंगे और खुद को बोझ देकर के पढ़ेंगे तो आई थिंक वो चीज़ आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कहानी सुना तो कल्पना करते बैठा दो, आपको बता दूं मैथ भी कल्पना पर चलती है। अगर आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको सिर्फ सोच करके सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करना कि जो भी मेथड आप कर रहे हो उसका एक रीज़न आपको पता हो कि मेथड क्यों यूज़ की जा रही है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि विश्लेषण, संख्या प्रणाली, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, औसत, सरलीकरण, द्विघाती समीकरण, और भी कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर होते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो, आप ज्योमेट्री देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होगी। कोशिश करना कि जितना अच्छे से आप पढ़ सके और जितना अच्छे से आपको समझ में आ सके। यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऐसे बुक्स देखे हैं, बहुत सारे बुक्स आते हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, जिसमें से आप तैयारी करते हैं, है ना, जैसे वो किरण पब्लिकेशन हो या राकेश यादव हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं। बट कोशिश कीजिए जो भी एक मेथड समझाई गई उसको सिर्फ रट्टा नहीं मानना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ रट्टा मार रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको याद कर लेते हैं, बोले यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कोशिश कीजिए हर एक चीज़ को समझने की। नहीं समझ में आ रहा है तो काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। लेकिन अच्छे से तैयारी कीजिए और हर एक चीज़ समझ कर आगे बढ़िए। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कंप्यूटर की दक्षता को ज़रूर परखा जाता है। तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है ऐसी बुक्स लेकर आते हैं जिसमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी लिखी है। आप सिंपल अगर एमएस ऑफिस कोर्स करते हैं या फिर सिंपल भी कंप्यूटर का कोर्स करते हैं ना, तो उसके बारे में जानकारी आपको काफ़ी सारी हो जाती है। फिर भी आप चाहें तो इसकी पढ़ाई और कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, ताकि छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रहे, है ना। और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप 15-20 की टाइपिंग स्पीड लेकर के क्लर्क नहीं बन सकते हैं, बात ध्यान में रखिए। तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो तैयारी कर रहे हैं क्लर्क के लिए, लेकिन उनके पास कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं अगर नहीं है तो, लेकिन एटलीस्ट कभी किसी सेंटर पे जाकर के, किसी जगह पर जाकर के, या दोस्त के कंप्यूटर से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख लीजिए। सिर्फ किताबी ज्ञान यहाँ पर काम नहीं आएगा और आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर सीखते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। यहाँ पर आपको बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा और आपका जो दक्षता है, जो क्षमता है आपके कंप्यूटर पे काम करने की, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बस दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, मेनली कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में मैंने बात करी, ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप एक क्लर्क के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आगे जो होगा वो आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और फटाफट क्लर्क बन के निकल जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।